के साथ एक कानना, क्योंकि ये जगत हमारे व्यक्तित्व का आकलन हमारे मित्रों को देखकर नहीं, हमारे शत्रुओं को देखकर करता है। जितना बड़ा और गरिमापूर्ण हमारा शत्रु होता है, उतने ही बड़े और गरिमापूर्ण व्यक्ति की ख्याति को हम प्राप्त होते हैं। देखो ना, इस जगत में जो कुछ राम से मित्रता करके प्राप्त नहीं किया, उसे रावण ने राम से शत्रुता ठान करता है। वो हमारा शत्रु ही होता है लक्ष्मण, जो अपनी उपस्थिति से हमारे अंदर सुप्त पड़ी हुई ऊर्जा को जागृत करने का कार्य करता है। हमारा शत्रु ही हमें अक्षम से सक्षम बनने की प्रेरणा देता है। हमारा शत्रु ही हमें असुरक्षा में डालकर सुरक्षा की ओर जाने की प्रेरणा देता है। वो हमारा शत्रु ही होता है लक्ष्मण, जो हमें अपने सीमित वृत्त से निकाल कर अपने वृत्त को असीमित करने की प्रेरणा देता है। इसलिए शत्रु तिरस्कार का नहीं, नमस्कार का पात्र। हृदय से अपने शत्रु को नमस्कार करके देखना, वो तुम्हारा परिष्कार कर देगा। स्मरण रखो सुमित्रानंदन, शत्रु क्रोध का नहीं, शोध का और बोध का विषय होता है। हम अपने मित्रों से अधिक अपने शत्रुओं के बारे में विचारते हैं, उनका चिंतन करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, और जिसका हम चिंतन मनन स्मरण करते हैं, जीवन में हम बिल्कुल उसी के जैसे हो जाते हैं। इसलिए मित्रों के चुनाव से अधिक सजगता की आवश्यकता शत्रुओं के चुनाव में होती है। महादेव को प्रसन्न करने के दो मार्ग हैं। या तो हम कामना से पूरित होकर महादेव की उपासना करते हैं, या भावना से भरकर महादेव की उपासना करते हैं। जब हम कामना से पूरित होकर महादेव की उपासना करते हैं, तब महादेव हमें वह देते हैं जो हमें प्रिय होता है। लेकिन जब हम भावना से भरकर महादेव की उपासना करते हैं, तब महादेव हमें वह देते हैं जो महादेव को प्रिय होता है। ऐरावत हाथी पर सवार देवराज इंद्र को नंदी पर सवार महादेव के सम्मुख मस्तक झुकाना पड़ता है। स्मरण रखना, पूजा और प्रतिष्ठा पद और आसन की नहीं, व्यक्ति में निहित गुणों की होती है। हम सभी एक बड़ी व्यवस्था के बहुत छोटे अंग है लक्ष्मण। तो जैसे मनुष्य के शरीर को संचालित करने वाला मस्तिष्क आकार में शरीर से बड़ा नहीं होता, जैसे गज को संचालित करने वाला अंकुर आकार में गज से बड़ा नहीं होता, वैसे ही किसी भी व्यवस्था को संचालित करने वाले व्यवस्था प्रमुख को कभी भी व्यवस्था से बड़ा नहीं होना चाहिए। ये सारा नीति ज्ञान तुम्हारे भाई श्री राम स्वयं तुम्हें दे सकते थे, किंतु उन्होंने तुम्हें मेरे पास भेजा। जानते हो लक्ष्मण, मेरी संस्कृति असुर की है, किंतु मेरी प्रकृति एक तपस्वी की है, साधक की है, आचार्य की है। और किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन के अंतिम क्षणों में अपनी संस्कृति के अनुसार नहीं, अपनी प्रकृति के अनुकूल कर्म करने चाहिए, तब उसे मृत्यु नहीं मुक्ति प्राप्त होती है। और रावण को मारना नहीं, तारना चाहते हैं। तभी तो उन्होंने मेरे जीवन के अंतिम क्षणों में मेरी प्रकृति के अनुकूल उपदेशात्मक कर्म करवाकर मेरी मुक्ति के मार्ग को
प्रशस्त कर दिया। मृत्यु और मोक्ष में अंतर होता है लक्ष्मण। हमारी इच्छाएं बची रहे और सांसें समाप्त हो जाएं, यह घटना मृत्यु कहलाती है। किंतु जब हमारी इच्छाएं समाप्त हो जाएं और सांसें बची रहें, यह अवस्था मोक्ष कहलाती है। मोक्ष मृत्यु के पश्चात प्राप्त होने वाला धन नहीं है लक्ष्मण, ये जीवित रहते हुए प्राप्त करने वाला परम आनंद है। अपने नाम लक्ष्मण का अर्थ जानते हो? लक्ष्य की ओर सदैव उन्मुख रहने वाले मन को लक्ष्मण कहते हैं। तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे बड़े भाई श्री राम हैं। सदैव उनके अनुगामी रहना और मात्र उनके चरणों को ही नहीं, उनके आचरण को भी अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना। और स्मरण रखना लक्ष्मण, मार्ग कभी एक नहीं होता और लक्ष्य कभी दो नहीं होता। विदा शेष दक्षिणा रावण की अंतिम क्षण है। वो दो स्वामी शिव के भक्त दशानन को अपनी आभा में लो स्वामी हर हर महादेव। शंभो शंभो। शास्त्र का था पात्र देव पात्र का, प्रकाश पुंज ध्यान का, वो शीर्ष स्वाभिमान का, मिटा गया उसे मगर घमंड उसके ज्ञान का। दशानन 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 दशानन